दुबई में हो रहा है, क्या कहेंगे आप? ठीक होगा कि हम शायद मुसलमानों भी मंदिरों को गिरा के मस्जिदें बनाई हों, जैसे यहाँ पे भी ऐसी मस्जिदें हैं जो मंदिरों को गिरा के बनाई गई होंगी। लाइक शब्बर एक मस्जिद है जो कि गिरजाघर था और मुसलमानों की ज़िद थी कि ये मस्जिद बनेगी, लेकिन सिखों का ज़िद था कि ये क्या कहते हैं गुरुद्वारा बनेगा, तो यहाँ पे भी होगा। लेकिन यहाँ पर मस्जिद बना दी गई है। अब वो बंद है, लेकिन तब जो मतलब आज़ादी से पहले उस जगह पे बहस होती थी कि ये गिरजाघर बनेगा, गुरुद्वारा बनेगा, मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगी। मुसलमानों की ज़िद थी ये मस्जिद बनेगी, तो वो मस्जिद बन के आज वो सुनसान है, बंद है। जी जी, अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है। अभी हमारी बाइक थी तो खड़ी की है, तो अंदर नमाज पढ़ने गए हैं, जब वापस आए तो बाइक ही नहीं थी। बाइक नहीं थी, चोरी हो गई। देखें हो भी मस्जिद के बाहर से रही है, तो फिर अब आप देखें, फिर आप ये सब करने के बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इज्जत मिलेगी। एक इस्लामी मुमलिकत में क्या कहते हैं मंदिर बनना, ये भी एक हमें जो हमारा इस्लाम बताता है उसमें से क़यामत की निशानियों में से एक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय तूफानी यात्रा के बाद पीएम मोदी दोहा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक अच्छी खासी उपस्थिति वाले भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित किया और विश्व सरकार सम्मेलन में अपना भाषण दिया और अन्य कार्यक्रमों के बीच संयुक्त अरब अमीरात के पहले हिंदू मंदिर का पत्थर भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और विकसित करने के लिए कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए बुधवार शाम यहाँ पहुँचे। इस्लामिक देशों में पीएम मोदी का बहुत भव्य स्वागत हुआ। इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग बहुत चिढ़े हुए हैं। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग इस पर किस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं। ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मुस्लिम तो ऐसी मतलब उनको इस तरह वेलकम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने किया है तो ठीक है, ये तो नहीं कि आप भूल जाएं कि हमारी इंडिया से क्या है, मतलब कि हम लोग इंडिया हमारे लिए क्या कर रहा है। इंडिया कुछ भी नहीं हमारे लिए अच्छा कर रहा। हाँ, हमेशा उसने नेगेटिव किया है। यहाँ पे कोई मुसलमान लगा के दिखाए भारत माता जय का नारा, इधर नहीं लगा सकता है। उसकी वजह अगर वो इधर आएगा, मोदी अगर इधर आएगा, अमीर मुल्क है, तो हो सकता है इधर भी भारत माता के नारे लगने शुरू हो जाएं। वो अपनी इन्वेस्टमेंट अगर इधर लेके आएगा, सारी गेम इन्वेस्टमेंट की है। अगर वो दुबई में गया है, यूएई में गया है, तो वो उधर इन्वेस्टमेंट करेगा। यहाँ से उस बॉर्डर की उस तरफ चले जाए, वहाँ 400 रुपये यूरिया की बोरी 400 रुपये, और कौन बना रहा है? प्राइवेट बंदा। यहाँ पे फौज बना रही है, वो 4000 रुपये की बोरी है। आपको नहीं पता लग रहा कि फौज खा रही है? यही खा रही है हमारे पास। जो इंडिया के हमारे पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो हमारे ज़मीन से रिलेटेड, जो हमारी तजारत से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो हमारे पाकिस्तान को इस्तेमाल करके इंडिया बेसिकली नमक को ले लें। नमक का जो 0.5% हिस्सा है उसके नाम पर है, इंडिया के नाम पर। अब हम अगर डायरेक्ट यहाँ से यूईटी नमक लेकर जाएं, हमारे मुल्क में ज़्यादा तरक्की होगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमने इंडिया को हिस्सा दिया, इंडिया आगे से यूएई में लेके जा रहा है, यूएई में लेके जा रहा है। जो इंडिया है ना, जो हिंदुइज्म है, हमने तो कभी आज तक हिंदुइज्म को कोई नहीं कहा, वो भी एक मजहब है। लेकिन वो लोग जो है ना हमारे साथ मुतस्सब में रहते हैं, और ये मुतस्सब किसी को हमें पसंद नहीं। सर आप देखें कि इंडिया के अंदर भी हिंदू मुस्लिम मिलके ही रहता है ना। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो हमने डाली हुई है पाकिस्तानियों ने। अमेरिका में भी चला जाए मोदी, उसको वहाँ पे वार्म वेलकम होता है। जो मर्जी मुल्क में चला जाए, बल्कि उसके मुल्क में भी आते हैं। इधर गरीब मुल्क में कोई नहीं आता, जैसे गरीब के घर में कोई नहीं जाता, इस तरह गरीब मुल्क में भी कोई नहीं आता। किसी को बात करने से पहले अपने गिरबान में भी देख लेना चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। आपको आपके मुल्क में खालिस नमक नहीं मिलता, आप नमक की बात कर रहे हैं। नमक की कानें यहाँ पर हैं। आपने नमक की बात की कि नमक इंडिया में जा रहा है, इंडिया हमारे नाम का ठप्पा लगा के पूरी दुनिया में नमक बेच रहा है। तो पाकिस्तान में तो नमक खुद जो है 1 नंबर नहीं मिल रहा। आप मुझे बताएं, जो नमक आप खरीदते हैं 4 चम्मच भी हांडी में डालो, नमक का टेस्ट ही नहीं आता। 14 अगस्त आता, हमारी तस्वीर नहीं लगती। मोदी तो जीत गया भाई, मंदिर बना दिया मुस्लिम स्टेट के अंदर, मुस्लिम मुल्क के अंदर। हिंदू है, ईसाई हैं, ये आपके जो है दोस्त नहीं हो सकते। सर हम बाहर जाके फिर दूसरी मुल्क में जाते हैं, जब हम यूरोप में जाते हैं तो क्यों इंडियंस के साथ दोस्ती लगा के बैठते हैं? क्यों हम हिंदुओं के साथ भी बैठ के कहते हैं कि भाई हम उर्दू बोलने वाले, आप हिंदी बोलने वाले, ज़ुबान तो एक ही है, क्यों हम उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं? ये नफरतें पाकिस्तान में रह के याद आती हैं। अब पाकिस्तानियों का तो बुरा हाल है भाई, पाकिस्तानियों को दुबई क्या पूरी दुनिया से अब निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो वाक़या हुआ है, इसकी वजह से तो और भी दुबई इंडिया के करीब हो गया, अब और भी पाकिस्तानियों के लिए जगह तंग हो गई है। हमसे इतनी दूरी और इंडिया के इतने करीब क्यों अबू धाबी? आज अब देखें हमारा हाल क्यों हो रहा है?
ये हाल हमारा यही हो रहा है कि हमने इस्लाम का ठेकेदार बन गए हैं। हम समझते हैं दुनिया पे बस मुसलमान ही रहेंगे और अपनी मर्जी से रहेंगे और दुनिया में कोई मज़हब रहेगा ही नहीं। कि अल्लाह ने एक ही मज़हब बनाना होता तो एक ही किताब उतारता, एक ही नबी उतारता। जब 4 किताबें उतारी हैं तो फिर ठीक है, सब मजहबों का एहतराम करना चाहिए। इमेज अच्छा जा रहा है, लेकिन हाँ उनका एक इमेज ये भी होता है कि वो लोग रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो मेरे से कोई मिसाल लाइक वहाँ पे जो मुसलमानों के खिलाफ एहतजाजात और उन पे मजालिम होते हैं, मेरे मजालिम जो मतलब बाबरी मस्जिद को मुनहदम कर दिया और उसके ऊपर राम मस्जिद बना दिया गया, राम मंदिर बना दिया गया सॉरी। और इसके अलावा वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है। बाबरी मस्जिद के अलावा और कौन सी मस्जिद शहीद की गई है? इसी शहर में बाकी मस्जिदों को भी शहीद किया गया। मैंने सुना था दूसरे शहरों में किया गया था, मुझे वहाँ के शहरों के नाम नहीं याद। वापी टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे जा चुके हैं हमसे, और हम लोग सिर्फ इधर फिरकाबंदी में ही पड़े रहे। लाइक अगर कोई आप लोग किसी से अपनी दोस्ती करते हैं, अगर आप लोग कहें कि मैं अहले सुन्नी हूँ, वो अहले बरेलवी है, तो एक दूसरे पे तनकीद करना शुरू कर देते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ। अब हर कोई अपने आप को ना राइट प्रूव करना चाहता है पर भारत के अंदर। लेकिन फिर भी वहाँ पे मुसलमानों के हालात तो हम भी देखते हैं। अगर आपके मीडिया स्ट्रीम पे नहीं आते ना, तो वो हमारे मीडिया पर ही तो आते हैं। वो हमारी गलती है। देखें, जिस तरह से इंडिया की खबरें आपको पाकिस्तान से पता लगती है ना, उस तरह पाकिस्तानियों से आपको इंडियन की खबरें नहीं पता लगती। हमें यहीं से पता लगता है। नहीं, आपको लगता है कि मुसलमान बहुत खुश है, ये हमारी assumptions है कि वहाँ पर मुसलमान खुश नहीं है, हर फैसिलिटी उनको वहाँ पर मिल रही है, तभी आज वो करोड़ों में है वहाँ पर। सही है। तो हम आज तक वो कश्मीर के नाम पे ही तो खाते हैं बाहर के मुल्क से कि हमने कश्मीर आज़ाद कराना है और हमें फ़ंड मिलता है उसका। हम इन चीज़ों पे खाते हैं कि हमने कश्मीर आज़ाद कराना है। उसकी जद्दोजहद में हम 5 फरवरी की छुट्टी भी खा लेते हैं और इस पर हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ंड मिलते हैं बाहर के। और इस तरह के हम फ़लस्तीन के फ़ंड भी खाते हैं कि हम मुसलमानों के अलम बरदार हैं, चाहे हमारे अपने हालात जो हैं वो इंसानों वाले नहीं होते हैं। मुझे कि ये मुसलमान नहीं है, तो मैंने वैसे ही बात ऑब्जर्व की है कि लोग उससे ज़्यादा बात ही नहीं करते, उससे ज़्यादातर इग्नोर ही करते हैं कि नहीं ये मुसलमान नहीं है, अब इससे हमने बात नहीं करते। हालांकि आपको उसका क्या पता वो कैसा है कैसा नहीं है, और हमारे दीन में भी इस बात की इजाज़त नहीं है कि आप उसकी वजह से दूसरों से नफरत करना शुरू कर दें। ये एडमिट करिए तो फिर आप ये भी एडमिट करेंगे कि वहाँ भी मुसलमानों के साथ ये हाल होता है। आप ये भी एडमिट करेंगे कि कश्मीर में जो हो रहा है, मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है, जवाब मैं देती हूँ आपको, आप पहले अपनी बात कंप्लीट। मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो आप समझती है कि मुसलमानों के साथ जो ह्यूमैनिटी लेवल है उसके ऊपर चल रहा है, जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, जो कुछ और दुनिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है, क्या वो जस्टिफाई कर रहा है इवन ह्यूमैनिटी को? अब मैं आपको इसका जवाब यूँ दूंगी, आपने कश्मीर की बात की है, हम अपना मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ फॉलो करते हैं। जहाँ मानता और क्लास टीचर बाकियों को कह रही थी कि इसको मारो, दिस इज़ ऑल अबाउट एक्शन लिया गया था, बहुत सख्त एक्शन लिया गया था। सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन जिस पे 100% हम रिलाई नहीं कर सकते। ऑन दी अदर हैंड क्योंकि हमारे कुछ जानने वाले दोस्त अहबाब कुछ भी जो सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स बनते हैं, वो हमें ये कहते हैं कि जितना सोशल मीडिया दिखाती है इतना बुरा नहीं है। गुजरावाला में ऐसा वाक़या हुआ, सिंध में जड़ावाला में ऐसा वाक़या हुआ, और भी बहुत सारी जगहों पे मुसलमानों के साथ भी ज़्यादती मुमकिन है। देखिए, हमारे कुरान के साथ ज़्यादती होती है, फ्रांस उस पे ऊपर करता है, कोई उस पे और कोई गैर मुस्लिम मुमलिक हमारे साथ खड़ी होती है, नहीं खड़ी होती ना। भारत के साथ तिजारत खोलनी चाहिए, और हमें जो है ना वो जो भारत के साथ तिजारत करके जितना फ़ायदा होता है शायद हमें बाहर से इतना नहीं होता। बात कर दिया हमने, तो तिजारत बंद की थी। सबसे बड़ी जो मुश्किल मुझे देखने में आती है वो है प्याज की कीमत। जो भारत से आता है तो वो 70 या 60 का होता है, और भारत से दुबई जाता है और दुबई से पाकिस्तान आता है तो 240 या 250 का हो जाता है। तो अगर ये तिजारत खुल जाती है तो हमारे बहुत से मसले हल हो जाएंगे और हमारा इमेज अच्छा हो जाएगा।